हेलो एवरीवन, हम अपने पार्लियामेंट अर्थात भारत की संसद के विषय में पढ़ रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं हम संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, संसद में कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने अध्यक्ष का एक लेक्चर पहले ही देख लिया है। आज ये लेक्चर सेकंड है जिसमें हम अध्यक्ष के बारे में कुछ और जानकारी, अध्यक्ष की और शक्तियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज क्या बात की जाती है अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष संविधान के उपबंधों और लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अनुसार सदन के कार्य का संचालन करता है तथा सदन की कार्यवाहियों को नियमित कर अपने कार्यों का निर्वहन करता है। सदन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? अध्यक्ष का होता है जो सदन की कार्यवाही है उन्हें सुचारू रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के सतत प्रक्रिया से चलाना, यानी कि कोई उसमें विघ्न बाधा ना आए, उसकी कार्रवाई को चलाना, उसकी देखरेख करना। पहले भी मैंने आपको बताया कि हेड बहुत आवश्यक है। अगर हेड नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा, कोई आपको पता नहीं होगा कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, किसी का डर या भय नहीं होगा, तो अराजकता नहीं फैल जाएगी काम करने में, काम सुचारू रूप से हो पाएगा। तो अध्यक्ष का भी काम यही है कि जो सदन में कार्रवाई होती है, बैठकें होती हैं, उनका संचालन सुचारू रूप से करना। और वो जो ये कार्य करता है और जो भी उसके अधिकार हैं वो सारे संविधान के उपबंधों के अधीन ही हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा पद है लोकतंत्र में, कोई भी है, वो राष्ट्रपति जी का पद है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी पद है, सब संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर ही कार्य करेंगे। है नहीं कि संविधान से बाहर जाकर अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बन गए, हम अपने आप ये कार्य करेंगे, ये चीज़ करेंगे, नहीं, उसके उपबंधों के अधीन रहकर ही कार्य करेंगे। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है। जो अध्यक्ष कार्यवाही का संचालन करता है, बैठकों का संचालन करता है, वह संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर ही करता है। सदन के अंदर संविधान के उपबंधों और प्रक्रिया नियमों की जो व्याख्या है वह करे वही अंतिम होती है। क्या कहा गया है? जो सदन के अंदर संविधान के जो भी उपबंध हैं उनकी व्याख्या जो अध्यक्ष करता है वो लास्ट होती है। अध्यक्ष की बहुत ज्यादा पावर है सदन के अंदर। संविधान के उपबंध की व्याख्या अगर करनी है अध्यक्ष करेगा, और जो अध्यक्ष करेगा, जो व्याख्या अध्यक्ष ने की है वो लास्ट होती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्लियर? क्योंकि वो जो भी निर्णय देखता है, व्याख्या करता है, वो संविधान के उपबंधों के अधीन ही रहकर करता है। तो यही बात की गई है कि सदन के अंदर संविधान के उपबंधों और प्रक्रिया नियमों की जो व्याख्या है वह करे, अर्थात कौन करे? जो संसद के अंदर अध्यक्ष करे, जो भी व्याख्या वो अंतिम होगी। सब संसदीय मामलों में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। क्या? सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। वह मामले जिनके विषय में सदन के नियमों में विशेष रूप से, मैंने आपको पहले भी बताया कि सदन के अपने कुछ नियम हैं, इनके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सिर्फ आप इतना जान लीजिए अभी कि सदन के अपने कुछ नियम हैं जिनके अनुसार सदन की कार्यवाही बैठकें संचालित की जाती हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि वह मामले जिनके विषय में सदन के नियमों में विशेष रूप से कोई उपबंध ना किया गया हो, उनके संबंध में निर्देश देने की अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जिनके विषय में किसी दस्तावेज में लिखा ना गया हो, जिनको नहीं लिखा गया हो। आप देखते हैं संविधान में भी अवशिष्ट शक्तियां हैं। कुछ 3 तरीके की शक्तियों का प्रावधान है संविधान में। एक वह पावर है जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र सूची। एक होती है राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकती है। पता होगा आपको ये सब चीज़ें। केंद्र की विषय पर सूची केंद्र बना सकती है, राज्य विषय पर राज्य। एक समवर्ती सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर बना सकते हैं। तो 3 तरीके की शक्तियों का उल्लेख कर दिया। अब कुछ ऐसी शक्तियां भी तो होंगी जिनका उल्लेख समय के हिसाब से, अब जैसे साइबर अपराध है, जिस समय संविधान बना था उस समय तो साइबर क्राइम जैसे शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं था, पता ही नहीं था कि चीज़ें इतने स्तर पर बढ़ जाएंगी। तो उन शक्तियों को, उनको अवशिष्ट
विशिष्ट शक्तियों के तहत रखा गया और वो शक्तियां दे दी गई संसद को कि भविष्य में कोई ऐसी मामला, ऐसी बात, ऐसी कोई चीज़ निकल के आती है जिन पर कानून बनाना आवश्यक हो, तब उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र अर्थात संसद को। तो यहाँ पर भी संसद से के अंदर के बारे में बात की जा रखी है। जो संसद के नियम हैं उसमें भी कुछ ऐसे उपबंध बिल्कुल होंगे भाई, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, कुछ नए शब्द आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो हो सकता है कि कुछ उन नियमों में कुछ शक्तियों का, कुछ बातों का उल्लेख ना किया हो, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? उस पर अध्यक्ष बनाएगा। तो यही बात इसमें की जा रही है। दोबारा देखिए, वह मामले जिनके विषय में सदन के नियमों में विशेष रूप से कोई उपबंध ना किया गया हो, उनके संबंध में निर्देश देने की अवशिष्ट शक्तियां अध्यक्ष को प्राप्त हैं। तो कौन देगा? जिनका उल्लेख सदन के नियमों में नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्देश कौन दे सकता है? अध्यक्ष दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय वह किसी सदस्य से या सरकार से कह सकता है कि ऐसे तथ्य, साक्ष्य व सूचना उसे उपलब्ध कराई जाए जो वह किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए आवश्यक समझता हो। क्योंकि अब देखिए, अगर अध्यक्ष कोई निर्णय लेगा तो वो भी संविधान के उपबंधों के अधीन ही लेगा। ऐसा तो कोई निर्णय नहीं ले सकता कि उस पर ही उंगली उठ जाए। तो इसके लिए उसको कुछ सूचना, कुछ तथ्य की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए अध्यक्ष कह सकता है सरकार से या सदन के सदस्यों से कि आप इससे संबंधित जो सूचना है मुझे दीजिए, और वो देनी होगी अध्यक्ष को। फिर उसके बाद वो एक सही निर्णय पर पहुंचेगा अध्यक्ष, और अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा। क्लियर रखिएगा इस बात को। परंतु सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जब एक बार वह निर्णय दे देता है, कौन दे देता है? अध्यक्ष। कि सभी निर्णय देखने के बाद, सही भी पहलुओं पर विचार करने के बाद जब अध्यक्ष निर्णय दे देता है तो उसे अंतिम ही माना जाना चाहिए। ये बात की गई है कि वो अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए। किसी मामले पर पुनर्विचार करने के लिए तो अध्यक्ष से निवेदन, वो भी निवेदन कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, निवेदन कर सकते हैं कि किसी मामले पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अध्यक्ष से किसी मामले पर पुनर्विचार, अर्थात पहले उस पर विचार हो चुका है, दोबारा विचार, पुनर्विचार, पुनः मतलब दोबारा, तो पुनर्विचार के लिए अध्यक्ष को कहा जा सकता है, निवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु क्या है कि अध्यक्ष से किसी मामले पर पुनर्विचार करने के लिए तो अध्यक्ष से निवेदन किया जा सकता है, परंतु उसके निर्णय को ना तो चुनौती ही दी जा सकती है और ना ही अध्यक्ष के निर्णय की आलोचना या अध्यक्ष की आलोचना ही की जा सकती है कि ये चीज़ ऐसे क्यों कर दी, ये नहीं करी, वो नहीं करा। ये तो याद रखिएगा इस बात को। ना तो उसके निर्णय को कोई चुनौती दे सकता है, ना ही उसके आलोचना ही कर सकता है। क्लियर? सदन का संचालन व्यवस्थित व शांत तरीके से संचालित करने के लिए अध्यक्ष को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। भाई कुछ पावर होंगी, कुछ शक्तियां होंगी, तभी तो वहाँ के लोग कुछ बात मानेंगे। टीचर की बात अब तभी मानते हैं जब वो टीचर हैं। पता है आपको लगा देंगी, एक दो कर देंगी पिटाई सबके सामने या डांट देंगी, तो कुछ डर और भय होता है ना, कुछ पावर होती है, रेस्पेक्ट होती है। तो इसी कारण से ऐसे इस तरह अध्यक्ष की रेस्पेक्ट होती है और कुछ शक्तियां भी दी गई हैं जिससे वो अपने सदन का जो कार्य है सही ढंग से, शांत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सके। अब क्या है वो शक्तियां देखिए। कोई सदस्य सदन में तब तक नहीं बोल सकता जब तक बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन अधिकारी, जरूरी तो नहीं है अध्यक्ष ही कर रहा हो, आपको पता है उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कोई ऐसा काम आ गया, अध्यक्ष नहीं है उस समय, उनकी तबीयत खराब हो गई, चीज़ें नहीं कार्रवाई की अध्यक्षता कर सकते, अब लंबे समय से नहीं बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एक बार आप राज्यसभा और लोकसभा चैनल जाकर देख लीजिए, वहाँ पर कार्रवाई होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इसको पढ़ने के बाद। तो अब आवश्यक तो नहीं कि ऑलवेज हर समय अध्यक्ष अपनी चेयर से चिपक के बैठ जाएंगे कि भाई हाँ फेविकॉल का यूज़ कर दिया, वो हट नहीं सकते, नहीं। तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो कोई और अध्यक्षता करेगा, या तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, या फिर एक लिस्ट, एक पैनल बना दिया जाता है, उसमें जिसका भी नाम होगा वो अध्यक्षता करेगा। तो जो भी पीठासीन अधिकारी है, इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है, सिर्फ अध्यक्ष नहीं कहा गया, पीठासीन अधिकारी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जरूरी है वो अध्यक्ष ही हो, अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष भी कर सकता है, उस समय बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कर रहे हो, या जो पैनल में एक लिस्ट, मैंने पहले भी बताया, एक लिस्ट बना दी जाती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब सीट खाली नहीं होगी, कोई ना कोई अध्यक्षता जरूर करेगा जब बैठक होगी।
कोई सदस्य सदन में तब तक नहीं बोल सकता जब तक बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे बोलने के लिए नहीं कहा जाता या अनुमति नहीं दी जाती। तो एक बात याद रखिएगा, सदन में कोई ऐसे ही खड़ा होकर नहीं कह सकता, बोलना शुरू कर सकता, वो अध्यक्ष उसको अनुमति देंगे। पीठासीन जो अधिकारी हैं वो बोलने के लिए उसको कहेंगे या अनुमति देंगे, तब जाकर वो सदन में अपनी बात रखेगा। क्लियर? इस बात का निर्णय अध्यक्ष करता है कि सदस्य किस क्रम में कब कौन बोलेगा, किस क्रम में बोलेंगे, पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा। तो सबका क्रम कौन डिसाइड करते हैं, सबका नंबर, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि इस बात का निर्णय अध्यक्ष करता है कि सदस्य किस क्रम में बोलेंगे और किस सदस्य को कितने समय तक, कितने टाइम तक बोलने दिया जाए। टाइम भी अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, क्रम भी, नंबर भी वही डिसाइड करते हैं कि किस नंबर में बोलेंगे, पहले कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा, उसके बाद कौन बोलेगा। तो ये सारा कौन डिसाइड करता है? अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष के हाथ में है पावर। वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण वहीं समाप्त करने के लिए आदेश दे सकता है और यह आदेश भी दे सकता है कि वह सदस्य ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति को वापस ले जो अध्यक्ष के विचार से अभद्र या असंसदीय हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर थोड़ा बहुत डर नहीं होगा, इस चीज़ का भय नहीं होगा कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, तब तो कोई भी कुछ भी भाषा का प्रयोग करेंगे। वैसे ही संसद में अध्यक्ष होते हैं, इतने स्तर पर भी वहाँ पर इतने बड़े स्तर का हंगामे होते रहते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत अध्यक्ष के पास शक्तियाँ नहीं होंगी, थोड़ा भय नहीं होगा, तब क्या क्या हो सकता है। और तो ये कहा गया है कि किसी भी सदस्य को, जो सदस्य अपना भाषण दे रहा है, अध्यक्ष आदेश दे सकता है कि आप अपना भाषण यहीं समाप्त करें, और साथ ही साथ वो ये भी कह सकता है कि आप इस अभद्र या असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। क्योंकि आप जहाँ भाषण दे रहे हैं वो संसद है, उसकी एक अपनी गरिमा है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी शब्द, कोई भी भाषा वहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्लियर? अध्यक्ष यह आदेश भी दे सकता है कि उसकी अनुमति के बिना किसी सदस्य द्वारा कही कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी। आप देखते हैं एक अभिलेख बनता है, भाई कोई कार्यवाही चलती है, क्या निर्णय हुआ, क्या क्या बातें हुई, उसका एक अभिलेख तो बनाया ही जाएगा, क्योंकि आगे चल के कभी ज़रूरत पड़ गई तब क्या, उन्हीं अभिलेखों को ही तो देखकर कार्य किया जाएगा। तो अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि किस बात को इस अभिलेख में शामिल किया जाएगा या किसको नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बेकार या फिर आप कहते हैं असंसदीय भाषा, अभद्र भाषा होती है, अभद्र वाक्य होते हैं, उनको अध्यक्ष हटा देता है कि ये चीज़ इस अभिलेख में शामिल नहीं होनी चाहिए। ये पावर भी अध्यक्ष के पास है। जिन शब्दों या भाषण के अंशों के बारे में यह आदेश दिया गया हो कि वह रिकॉर्ड ना किए जाएं या असंसदीय होने के कारण कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें, उन्हें समाचार पत्रों अन्य लोगों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। क्योंकि संसद के सदनों जो संसद के सदन है, संसद के, ये देखिए डबल बार लिख गया है, एक ही टाइम, वन टाइम ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। संसद के सदनों के कार्यवाही वृत्तांतों को प्रकाशित करने का अधिकार असीमित अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये की जा रही है, आप देखते हैं कि संसद की कार्रवाई आप लाइव भी देखते हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनलों पर प्रकाशित भी की जाती हैं। तो क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसी बात कह दी जाती है कि जिन शब्दों या भाषण के अंशों के बारे में यह आदेश दिया गया हो कि यह रिकॉर्ड ना करे जाएं, तब अगर ना ही तो कोई न्यूज़पेपर ना कोई टीवी चैनल इनको दिखाएगा। तो ये अधिकार असीमित नहीं है कि भाई सीधा सीधा दिखा सकते हैं, न्यूज़पेपर वाले छाप सकते हैं, नहीं, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। आप संसद की कार्रवाइयों को, जो उस वृत्तांत, जो वाक्य संसद के द्वारा मना कर दिए गए हैं कि ये चीज़ नहीं छपे, नहीं रिकॉर्ड हो, तो बिल्कुल नहीं छाप सकते। क्लियर? तो कुल मिलाकर सिर्फ यहाँ पर इतनी बात की जा रही है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और कुछ बातें जानेंगे अध्यक्ष के बारे में, उसके बाद सभापति भी जानेंगे। राज्यसभा में सभापति होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक ये क्या चल रहा है, अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।